जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल लिटरेचर के तहत अगर देखा जाए तो हमने डिस्क्राइब वे में आपको हिंदी कहानी उपन्यास करवाया है और हिंदी कहानियाँ भी जितनी हमारे पाठ्यक्रम में है उपन्यास उसको क्रमशः सेकेंड पेपर करवाया है। बट यहाँ क्विक रिवीजन की दृष्टि से और कुछ शॉर्ट मेरे खुद के द्वारा जो नोट्स बने हैं वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हूँ। देखिए इससे रिवीजन में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे संक्षेप में देखें तो साहित्य से तात्पर्य क्या है। साहित्य बेसिकली समाज के व्यापक हित की भावना को ध्यान में रखता है। साहित्य वही है जिसमें रमणीयता या बोध नजर आता है, समाज का हित जिसमें छिपा होता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि साहित्य जिनमें सभी का हित निहित है वो पद्य और गद्य दो भागों में बटा हुआ है, एक पोएट्री एक पोज। और हम लोग देखिए जो व्याख्या के संदर्भ में चीज़ें लेते हैं तो वो हमारे पद्यांश में आता है, यानी पद्य के अंश में, जिसमें व्याख्या एक साथ संदर्भ प्रसंग सहित आपको किसी भी वस्तु को यानी कोई भी पॉइंट दिया गया हो 1 और 2 लाइन में उनको एक्सप्लेन करना होता है, तो वो हमारा हो जाता है पद्य। बाकी गद्य तो एक तरीके से देखा जाए तो लय ही गद्य और पद्य को अलग करता है। जो आप एक फ्लो में गाते हैं तो वही एक चीज़ों को दूसरे से अलग करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि गद्य की विधा के रूप में, तो गद्य की विधा के रूप में अगर देखेंगे तो कथात्मक गद्य है, दृश्य प्रधान, विचार प्रधान देखें, और अन्य विधा जो संस्मरण रेखा चित्र और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस नोट्स में अगर हम बात करें कहानी की, उपन्यास का नेक्स्ट में बात करेंगे, तो कहानी जैसे प्रेमचंद की तमाम जो कहानियाँ हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है, और साथ ही साथ देखेंगे एक दुनिया समानांतर के तहत जो कहानी है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो एक तरीके से ये गद्य की एक विधा है कहानी में प्रेमचंद जी का एक दुनिया समानांतर का। बाकी उपन्यास के संदर्भ में महाभोज, दिव्या, गोदान, मैला आंचल, जो कि हमने क्रमशः आपको करवाया भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि कहानी के बारे में, क्योंकि कहानी एक विधा है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले कहानी को कथा के रूप में सुना जाता था। हर काल हर समाज और परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रही हैं, सामने व्याख्यायित अलग अलग रूपों में हुई है। जैसे एक दुनिया समानांतर कहानी में आप देखिए हर एक कहानी को वर्तमान प्रासंगिक दौर की कहानियों के रूप में लिया गया, जो समाज में आज के समय में जो समस्याएं व्याप्त हैं। और पहले हम हर एक चीज़ को कथा यानी आदर्श रूप में लेके चलते थे। तो वही है कि पहले ऐतिहासिक खास दशाओं में कहानियाँ लिखी जाती थी, आजकल जो वर्तमान में चल रहा है ऐसी कहानियाँ हैं। तो आधुनिक समय की कहानियों की सबसे मूल चीज़ क्या है, यथार्थ पे आधारित कहानियाँ। जैसे मान लीजिए प्रेमचंद जी का ही है, तो प्रेमचंद जी की कफन कहानी को आप देखिए तो बिल्कुल अलग दिखेगा आपको, और उनसे पूर्व की कहानियों में देखेंगे तो बाद में आपको आदर्श दिखाई देगा। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यथार्थवाद पहले आदर्श दिखता था हर एक कहानियों में, कथा के माध्यम से अभी यथार्थ का पुट ज़्यादा मिलता है। कथा में जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, चातक कथाएं, कथा सरित सागर, तो मूल रूप से ये शिक्षा क्या देते थे, आदर्शवादी चीज़ें देते थे। लेकिन अब वही चीज़ें कि एक दुनिया समानांतर कहानी पढ़ने के बाद समाज का खोखलापन भी हमारे समक्ष बिल्कुल नजर आ जाता है। यहाँ पे बात करें कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, तो कहानी के तत्व के लिए देखिए, तो कहानी के तत्व के संदर्भ में बात करेंगे तो देखिए उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी कहानी लिखी उद्देश्य होना चाहिए, कथा वस्तु होनी चाहिए, पात्र या चरित्र चित्रण होनी चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए वाइटबेन में कफन कहानी स्टार्ट किया, तो एक किसी भी चीज़ को लेखक ने सोचकर उसको समाज के समक्ष रखा, कुछ समस्याएं थी, उसकी एक कथा वस्तु थी, प्लॉट तैयार किया गया, उसमें कुछ मतलब आपको पात्र चरित्र चित्रण जिनके माध्यम से कहानी आपके समक्ष रखा जाएगा। और एक तरीके से वो कथानक जो होना चाहिए, जो चरित्र चित्रण जो बधा हो, तो इस तरीके से उस चीज़ को प्रदर्शित करें जैसे आपको लगे कि हाँ रियल में ऐसी समस्या है, समाज में वाकई में ऐसा है। तो एक वातावरण या परिवेश, जैसे कफन में ही आपने कहानी जब सुनी होगी तो उसमें आपको लगेगा कि किस तरीके से जो उनकी पत्नी होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और भूख या गरीबी एक जहालत की स्थिति है ना, कि दोनों लोगों को मजबूर होना पड़ता है और एक कफन के दाम पे भी पेट भरना पड़ता है। तो एक समाज की एक जो कह सकते हैं ना कि एक नंगी तस्वीर पेश कर देना इस तरीके से। तो यानी उद्देश्य भी हो, कथा वस्तु हो, पात्र चरित्र चित्रण हो, वातावरण परिवेश हो, एक घटना के बारे में पूरा यहाँ व्याख्यायित किया गया है। तो एक अच्छी कहानी क्या होगी, विखराव नहीं होना चाहिए, संख्या भी पात्रों का कम हो, और जो बातें वो समाज तक मेन बात पहुँचाना चाहते हो वो आराम से पहुँच जाए।
तो इस तरीके से कथानक में एक भी अनावश्यक घटना, चरित्र या वर्णन हो तो ये कथानक की कमजोरी को दिखाता है। तो जब भी हमें कहानी के तत्व के बारे में उल्लेखित करना तो 3-4 चीज़ों को हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखिए चार्ट फ्लो में मैंने ऐसे बना दिया और इसको मैं टेलीग्राम में पिन भी कर दूंगी, वहाँ से आप लेके इसको यूज कर सकते हैं कि अपने खुद के सेल्फ अगर मतलब कि एक नोट तैयार करें खुद से लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो ऐसे ही रिवीजन के लिए करें। मेंस आंसर राइटिंग में भी ऐसी ही चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। यहाँ पे देखिए भाषा शैली, संवाद, कथोपकथन, चरित्रों का सीधा संवाद के बारे में है। अब देखिए इतिहास एक तरीके से देखिए हिंदी कहानी के संदर्भ में जो भी इससे प्रश्न आ सकते हैं, कहानी और कथा में अंतर है, हिंदी की पहली कहानी और उपन्यास में अंतर, प्रेमचंद पूर्व कहानी, तो ये सारी चीज़ें, जयशंकर प्रसाद की कहानी कला, हिंदी की मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए, या कहानीकार अज्ञेय के बारे में, मोहन राकेश की कहानी, कृष्णा सोपती की कहानी। तो अभी देखिए मैंने इतना ज़्यादा आपको फर्स्ट पेपर करवाया ही नहीं है, समझिए। सेकेंड पेपर में भी मैंने सेकेंड पार्ट को करवाया है, फर्स्ट का कुछ कुछ चल रहा है, कुछ छूटा हुआ है उसमें। तो फर्स्ट को मैंने ना हिंदी भाषा को टच किया है, ना ही फर्स्ट वाले के खा पार्ट को छुआ है। तो उसमें कथा कहानी में अंदर बताना है उपन्यास के साथ, या नाटक, आलोचना, निबंध मैंने कुछ नहीं कराया है। तो मैं कोशिश करूँगी इसको अपने नोट्स से जो खुद से बनाया है उससे करवाऊँ। बाकी ठीक है, देखते हैं और कैसे होता है, जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया रहती है। यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ है कि कथा कहानी उपन्यास में अगर हम अंतर करें तो कथा कहानी उपन्यास में अंतर क्या है, तो यहाँ से देखिए कथा कहानी और उपन्यास बेसिकली होता क्या है कि पहले कथा होता था, यही जो आज कहानी जो स्वरूप दिख रहा है यही पहले कथा होता था, जो कि हमेशा आदर्शवादी, नैतिकवादी, नैतिक शिक्षा देने का काम करता था, और जरूरी नहीं उसमें सत्यता का उद्घाटन हो, वो अविश्वसनीय, कल्पनीय, काल्पनिक घटनाओं के साथ ही होता था। प्रामाणिकता का दबाव उन पर नहीं होता था, प्रामाणिक वो इतना होते नहीं थे। बट अभी देखिए जो कहानी शॉर्ट स्टोरी मोमेंट, खासकर ये चीज़ एक दुनिया समानांतर में देख सकते हैं, यही सच है कहानी, या और भी कहानियां हैं, उसमें ढेर सारी कहानियों के बारे में जिक्र करेंगे। तो एक थी जिंदगी टाइप में बहुत सारी कहानियां हैं, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें सच्चाई दिखाई है समाज में जो वाकई में रियल है। तो आज की कहानी तो एक तरीके से यथार्थ जीवन को लेकर चल रही है, आदर्श व कल्पना से दूर है, यानी कोरी सच्चाई जो होती है आजकल वो दिखता है हमको। रही उपन्यास की बात, तो कहानी और उपन्यास में थोड़ा सा हमें अंतर भी देखने को मिलता है कि हम क्यों उपन्यास पढ़ें, क्यों कहानियाँ पढ़ें। तो देखिए यहाँ मैंने संक्षेप में लिख दिया, ये जो आदर्शवादी, नैतिकवादी, पहले कथा और कहानी में अंतर देखें तो यहाँ जातक कथा, हितोपदेश कथा, सरिसागत, पंचतंत्र की कथा, ये सब कथा के तहत। इसमें आप एक चीज़ देखिए कि बाबू गुलाब राय के विचार है कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहें। तो उपन्यास और कहानी के तत्व आपको यही समझना है कि जब भी ये जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आपको कहानी कथा के अंतर के बारे में आ जाए कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसा चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहना। उपन्यास और कहानी के तत्व के बारे में आते हैं, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मगअप कर जाइए, या ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कहीं भी कोट करने के लिए। अब यहाँ पे हम बताते हैं उपन्यास और कहानी के तत्व। जैसे कहानी के तत्व को मैंने आगे बताया, बट यहाँ पे देखिए कथानक व कथावस्तु, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, संवाद, कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कथानक व कथावस्तु उसमें भी हो, चरित्र हो, वातावरण हो, उद्देश्य हो, भाषा शैली हो, संवाद हो। बेसिकली अगर देखें सामान्य स्तर कहानी और उपन्यास के अंतर के बारे में, तो कहानी जो होती है किसी एक मनोभाव, घटना व अंग को चित्रित करती है। जैसे किसी की भी कहानी उठा लिया आपने तो एक मनोभाव, घटना व अंग को वो प्रदर्शित करेगी। तो कहानी संक्षिप्त होगी, विषय वस्तु में मूल होने के कारण वो तेजी से खत्म हो जाएगी। कहानी में एक ही कथा चलेगी, कहानी में पात्रों की संख्या भी बहुत कम होगी। अब जैसे हम तुलना ही कर लेते हैं, आपने जैसे पढ़ा होगा मान लीजिए दिव्या उपन्यास, ठीक है, एक दिव्या उपन्यास, एक ईदगाह कहानी। अब ईदगाह कहानी में आपको ईदगाह के बारे में और काकी और उनका जो एक तरीके से पोता है बस उतने तक सीमित है, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ, और एक कथा को उठाया गया कि हाँ ईदगाह पे जाना है, ऐसे ऐसे है, बस वहीं तक खत्म हो गया। बहुत ही संक्षिप्त था, लेकिन जो मैसेज था कि जो बचपन में ही बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि समय उनको सिखा देता है। लेकिन वही चीज़ आप उठा के मान लीजिए दिव्या उपन्यास, तो दिव्या उपन्यास में हमने देखा है कि कई पार्ट में मैंने बताया, कई जगह का वातावरण निर्मित है, भाषाई संवाद के स्तर पे भी अलग है, कथोपकथन के भी स्तर पे है। तो मतलब वो पूरा जैसे
एक मान लीजिए कि आपके जीवन में मैंने सोचा कि एक कहानी भी लिख दूं, कथा एक उपन्यास भी लिख दूं। अब आपकी जहाँ कहानी वही होगा कि मान लीजिए किसी आपके जीवन से संबंधित एक घटना पे, तो कहानी छोटा सा हो गया अंश, संक्षिप्त में सब कुछ एक घटना के बारे में विवरण दे देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में हमको बताना है, कब क्या हुआ, कैसे, तो वो एक हम उपन्यास में बांध सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिकली अंतर हुआ। तो यहाँ से हमने कथा और कहानी और उपन्यास का एक अंतर कर लिया। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा, बट मैं वीडियो को बड़ा नहीं करूँगी, यहीं पे इसको रोकूंगी। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा को शुरू करेंगे। एंड होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहता होगा। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पिन करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और है, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना लाग लपेट के मैं यही सीधे कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।